हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप विश्वास की शक्ति से अपनी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस देखकर जान चुके हैं कि जिस भी तरह से हम अपने दिमाग को सेट कर लेते हैं, चाहे नेगेटिव बात पर या फिर पॉजिटिव बात पर, वो हमारे लिए सच हो जाती है। आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू बताती हूँ कि आप बिना किसी दवाई के भी अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगी एक ऐसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में जिसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुन रखा होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगी, जिसको कहते हैं विश्वास की शक्ति। इंसानी दिमाग चमत्कारों से भरा हुआ है। जिस भी चीज़ पर ये इंसानी दिमाग विश्वास कर लेता है उसको वो वास्तविकता बना देता है। तो आप इस चमत्कार को कैसे अपनी ज़िंदगी में कर कर अपनी किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। आपने मेरा ऐप तो डाउनलोड कर लिया है ना? नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए तो है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस आप ही लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। अगर आप मेरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो आप ज़रूर इसको पढ़िए। ये बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। 3 तरीके का प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है, सब समझाऊंगी, पहले समझ लीजिए। प्लेसिबो इफ़ेक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आया था। वहाँ पर युद्ध चल रहा था तो सैनिक घायल होना लाजमी है। तो वहाँ पर सैनिक घायल हुए तो एक डॉक्टर हेनरी एक सैनिक का ऑपरेशन कर रहे थे। अब ऑपरेशन कर रहे थे, सैनिक दर्द से तड़फ रहा था, तो उसके दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन, क्योंकि उस टाइम तक ये एनेस्थीसिया वगैरह नहीं था, तो मॉर्फिन का उसको इंजेक्शन दिया गया, जो कि एक तरीके का पेन किलर था। लेकिन मॉर्फिन ख़त्म हो जाने की वजह से अब ऑपरेशन तो अभी और चलना था, तो क्या करें, अब मॉर्फिन तो ख़त्म हो गया है और दर्द से तड़प कर अगर ऐसी तड़प के उसका ऑपरेशन किया तो भाई वो सोल्जर भी मर सकता था। तो वहीं पर क्या हुआ कि एक नर्स ने उस इंजेक्शन में सलाइन भर दिया। अब वो भर कर लगाने लगी तो डॉक्टर को जो है ना, उस टाइम अफरा तफरी में कुछ खास दोनों का समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो ठीक लगा वो किया। और वो इंजेक्शन मॉर्फिन का ना होते हुए भी जैसे ही उस सोल्जर को लगा, उसके अंदर जो दर्द से तड़फ रहा था वो दर्द ख़त्म हो गया। डॉक्टर को और नर्स को दोनों को एक मैसेज मिला कि ये इंजेक्शन में नहीं, ये इसके माइंड में ऐसा बिलीव था जिसकी वजह से इसको इस इंजेक्शन से भी मॉर्फिन का ही इफ़ेक्ट आ रहा है। तब ये प्लेसिबो कॉन्सेप्ट पहली बार लाइट में आया। इसकी बहुत सारी ऐसी रिसर्च एग्जाम्पल्स हैं जो आपको गूगल पे भरमार मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी तमाम रिसर्चेस हैं। जैसे छोटे छोटे से क्लूज़ दे देती हूँ कि 2 ग्रुप में डिवाइड कर कर लोगों के घुटनों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक ग्रुप का रियल में ऑपरेशन हुआ और दूसरे ग्रुप को केवल एक अभिनय किया गया। एक तरीके से वैसा ही सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि जैसे उनका रियल में ऑपरेशन हुआ, बट उनको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन दोनों के इफ़ेक्ट जो थे वो बिल्कुल सेम आए। ये भी प्लेसिबो इफ़ेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। इसी का ही एक नेगेटिव रूप में जब आपका इंसानी दिमाग किसी पर अविश्वास करता है तो वहीं पर वो नोसिबो इफ़ेक्ट बन जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नेगेटिव नहीं, मैं तो अपनी वीडियो में पॉजिटिव ही बात करूँगी। तो मैं तो इसमें पॉजिटिव ही आपको बताऊँगी कैसे आप अपनी विश्वास की शक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं और वो चमत्कार जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो आपके साथ हो जाएगा। तो समझते हैं कैसे ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है ना, कैसे काम करता है। ये काम करता है कंडीशनिंग के ऊपर, ये काम करता है एक्सपेक्टेशन के ऊपर, ये काम करता है मीनिंग के ऊपर। इन तीनों को हम समझेंगे। इससे पहले मुझे एक और याद आया कि आप बड़ा कनेक्ट करेंगे कि कैसे, जैसे पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंडित जी को ही रत्न देते हैं कि लो ये रत्न पहन लो, इससे तुम्हारी ना एंग्जाइटी डिप्रेशन चला जाएगा। तो अगर आपको उन पंडित जी पर बहुत भरोसा है, आप उन्हें सिद्ध मानते हैं, तो उनके दिए हुए रत्न से भी ना आपको ऐसा लगने लगता है कि अब आप रिलैक्स हैं, आपका माइंड काम रहना शुरू कर दिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत जड़ी बूटियों पर, घरेलू मसालों पर विश्वास होता है। तो वो जब भी वो कुछ ऐसा अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, कुछ भी दिक्कत को दूर करने के लिए, तो उनका दिमाग क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत
असीम अटूट विश्वास करता है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट उनके अंदर आने लग जाता है। आप अपने फेवरेट डॉक्टर जिस पे आपको भरोसा होता है, अगर आप उससे किसी भी लिए कंसल्ट करते हैं या कोई भी बुखार होने पर, कोई भी प्रॉब्लम होने पर अगर आप उन्हें दिखाते हैं, तो आपका माइंड ऑलरेडी क्योंकि विश्वास करता है उस डॉक्टर पर, तो उनकी बताई हुई सलाह, उनकी दी हुई मेडिसिन आप पर जादू की तरह काम करती हैं। लेकिन जहाँ ये विश्वास नहीं होता, जहाँ पर इसका एब्सेंट होता है, वहाँ पर अच्छी चीज़ भी आप पर इफ़ेक्ट नहीं करती है। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट का मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी डॉटर बहुत छोटी थी तो कभी कभी बच्चे ऐसे ना पेट दर्द की कंप्लेन करते हैं, तो जैसे स्कूल में कोई होमवर्क या टेस्ट है, कुछ है, तो बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है, एंग्जाइटी सी हो जाती है, तो बच्चे उस चीज़ को समझ तो पाते नहीं है कि ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब पूछते हैं, अब मेरे साइकोलॉजिस्ट होने का तो ये फ़ायदा है ना, मेरी डॉटर को नुकसान है, मेरी वो बोलती है किसी की मम्मा साइकोलॉजिस्ट नहीं होनी चाहिए, और मेरे को इस बात का फ़ायदा मिलता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि उसको ये जो पेट का दर्द हो रहा है ये एक साइकोजेनिक पेन है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक मीठी गोलियां जो होम्योपैथिक की बिना कोई उसमें वो डाले हुए सिर्फ मीठी गोलियां थी, वो मीठी मीठी सी, उसको दे दी, लो बेटा जो है ना ये आप 2 गोलियां मुंह में ले लो। और उसको लेते ही, हाँ मम्मा अब तो मेरा टमी का पेन चला गया है। अब एक बात बताइए, सिंपल सी मीठी गोलियां, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, और उसको लेते ही उसका दर्द चला गया। सो क्या है ये सब, वो प्लेसिबो, कि ये मम्मा ने अब मुझे पेट दर्द की दवाई दे दी है और अब मैं ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि साइकोजेनिक पेन भी क्या है, रियल पेन की तरह ही फील होता है लोगों को। सो अब ये समझ में आ रहा है, ये सब मैंने छोटी छोटी बातें आपको प्लेसिबो की उसकी बताई हैं, यानी कि जिस पर भी आप पूरा विश्वास कर लेते हैं, उस विश्वास की शक्ति से आपके अंदर ब्रेन की केमिस्ट्री वैसे चेंज होने लगती है। केमिकल से भी ऊपर आपका विश्वास काम करता है। आप जो एक्सटर्नल कोई भी केमिकल लेते हैं, मतलब कहीं से कोई दवाई लिया आपने किसी चीज़ की, तो वो दवाई से ज़्यादा उस दवाई पर आपका भरोसा, डॉक्टर पर आपका भरोसा आपको ठीक करता है, और नहीं है भरोसा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्लेसिबो के लिए क्या आपको एक्सटर्नल किसी खोखली गोली पर या किसी डॉक्टर पर या किसी और पर इतना डिपेंड होने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, ना किसी रतन पर डिपेंड होने की ज़रूरत है, ना किसी दवाई पर डिपेंड होने की ज़रूरत है, ना किसी दूसरे पर्सन पर। आप तो अपना प्लेसिबो खुद बन सकते हैं। तो समझते हैं कैसे। आप कंडीशनिंग का प्रिंसिपल होता है इसका। कंडीशनिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को सर दर्द होता है, उसको लगता है कि मैंने अगर एक सेरेडॉन ले ली है तो अब इससे मेरा दर्द चला जाएगा, तो उसकी उस चीज़ से कंडीशनिंग हो गई है। ऐसे ही किसी घरेलू चीज़ से भी हो सकती है। किसी को ऐसा लगता है कि हल्का सा बाम लगा दिया है, या किसी ने मेरा सर दबा दिया तो उससे भी कंडीशनिंग हो जाती है, या मैंने अपनी बात किसी से कह दी है तो उसको करने से मुझे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब आपकी किसी भी चीज़ से कंडीशनिंग हो गई है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कंडीशनिंग का एग्जाम्पल आपने मेरा पहले भी सुना होगा ना, पैवलॉव वाला। तो कंडीशनिंग ऐसे ही हो जाती है हमारी कि 2 चीज़ें, 2 सिचुएशंस जुड़ जाती हैं। तो अब वो कंडीशनिंग पर भी प्लेसिबो काम करता है कि अगर मेरे को एंग्जाइटी हो रही है और मैंने अपने पार्टनर से या किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर लिया है, तो अब ये है कि हाँ अब मेरे को सब ठीक हो जाएगा, अब मैंने बोल दिया ना इससे। या किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसने अपने डॉक्टर जिस पे भरोसा था उसको दिखा लिया, हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। कंडीशनिंग हुई हुई है बेसिकली। वो कंडीशनिंग किसी पर्सन से भी हो सकती है, किसी सिचुएशन से भी हो सकती है, किसी सामान से भी हो सकती है, किसी आस्था धर्म विश्वास किसी भी चीज़ से हो सकती है। मतलब आपका माइंड किसी चीज़ से कंडीशनड है, जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है, आपको जैसे ही वो ट्रिगर मिलता है, जैसे ही आप उससे जुड़ते हैं, तो आपका माइंड एकदम से उस चीज़ पर विश्वास कर लेता है और आपके अंदर वो पॉजिटिव इफेक्ट, वो पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। दूसरा जो है वो है एक्सपेक्टेशन का, उम्मीद का। जैसे किसी इंसान को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, अब उसे वो प्रॉब्लम लेकर सपोज़ कीजिए किसी से कंसल्ट करने गया, तो उसको एक कुछ होप दी गई, कुछ बताया गया कि आप ऐसा करोगे, ये थेरेपी फॉलो करोगे, या आप ये प्रैक्टिसेस करोगे, या अपनी लाइफ को ऐसे चेंज करोगे तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशंस। या जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी को फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी ये वाली सर्जरी आप करा लोगे, या ये वाला जो ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वो जो एक एक्सपेक्टेशन आपको थी, और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से जो आपके साथ ट्रीटमेंट किया गया, उस एक्सपेक्टेशन से जो पॉजिटिव आपने विश्वास के लिया था कि हाँ जो मुझे बताया गया है इसको फॉलो करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की वजह से और वहाँ पर आपका एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड कर लेने की वजह से
उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो नॉर्मल से, जो नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं किसी की लाइफ में, आपके लिए वो इतने से इतने बड़े आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस करते वक्त क्या किया, अपने माइंड को पॉजिटिव कर लिया कि यस अब 4 दिन बाद मेरा ये प्रोसेस होगा और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव है, क्योंकि आपने अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लिया। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन में डाउट का जहर है तो वहाँ पर क्या होगा, ये प्लेसिबो इफेक्ट आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो लाइफ में जब भी कुछ एक्सपेक्ट कीजिए, पूरे विश्वास के साथ अच्छे से अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए, तो आपके पास नॉर्मल सी कंडीशन से भी बहुत ही पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस का प्लेसिबो है, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हर समय हर चीज़ में हम क्या है, एक्सपेक्ट ही करते रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जब भी हमारे अंदर हों तो एक पॉजिटिव बिलीफ के साथ, आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी ना उसकी, कि विश्वास की शक्ति की, कि एक बार एक गांव में बहुत सूखा पड़ गया था, तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने सबने विश्वास किया कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो देवी प्रसन्न होगी और यहाँ पर बारिश हो जाएगी। तो जब जिस दिन यज्ञ का आयोजन था तो उस दिन एक छोटी बच्ची अपने साथ छाता लेकर आई। बाकी सब लोगों को इतना अटूट विश्वास नहीं था कि आज यज्ञ होने के बाद देवी प्रसन्न हो जाएंगी और बारिश हो जाएगी, लेकिन उस बच्ची ने ये एक्सपेक्ट किया था, उसको ये विश्वास था, उसने मान लिया था कि यज्ञ होने के बाद तो बारिश हो ही जाएगी, और अपने साथ छाता लेकर आई। तो विश्वास करना है, किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करना है तो इस हद तक कीजिए। तो क्या है कि आपका अंदर अंदर जो इतना पक्का मजबूत विश्वास होगा किसी भी चीज़ से, जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कोई फॉलो कर रहे हैं, तो उसको पूरे विश्वास से, इस उम्मीद से कीजिए कि ये चीज़ आपके लिए, चाहे किसी के लिए काम करती हो नहीं करती हो, बट आपके लिए तो काम कर ही जाएगी। इतने अटूट विश्वास के साथ जब आप करेंगे तो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तीसरा है मीनिंग। अब कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को मीनिंगलेस वे में काम कर रहा है तो वो उसके लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिम में एक्सरसाइज भी करने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, किस बॉडी पार्ट पर इफ़ेक्ट आएगा, तो क्योंकि आपके माइंड को उसका कोई मीनिंग पता नहीं है तो उसका उतना इफ़ेक्ट आपके पास नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर आप किसी ट्रेनर से या नॉलेजेबल पर्सन से ये जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि इसको करने का इस बॉडी पार्ट पर इफ़ेक्ट आएगा, ऐसा ऐसा आपको अंदर फ़ायदा मिलेगा, तो वहाँ पर क्या है, एक मीनिंग मिल गया। अब उसका इफ़ेक्ट आपके लिए पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो लाइफ में जब भी हम किसी चीज़ का कोई मीनिंग ढूंढ लेते हैं, मतलब ढूंढ लेते हैं कि इसको करने से ऐसा होगा, क्लैरिटी आ जाती है, तो वहाँ पर भी हमारा उस पर विश्वास बन जाता है। अब लोग क्या है, बिना उस क्लैरिटी के, बिना उस मीनिंग के ही बस सिर्फ एक्शन लिए जा रहे होते हैं। अब वो कोरे कोरे एक्शन लेने से बताइए आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? नहीं। फिर क्या होता है, वो क्लैरिटी के एब्सेंस में, वो मीनिंग नहीं पता होने के एब्सेंस में कि इससे एक्चुअल में होगा क्या, मतलब आपको उसका आउटकम नहीं पता, तो आपको फोकस करने में दिक्कत आएगी। तो वो जो इफेक्ट है, विश्वास की शक्ति, जो जादू है, वो आप पर काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ये जादुई शक्ति काम करे और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो आपको ये समझना ही होगा कि आपको एक्सटर्नल किसी भी फेक मेडिसिन पर या फिर किसी भी तरीके के एक्सटर्नल सोर्स पर इस प्लेसिबो इफेक्ट के लिए, इस चमत्कारी शक्ति को अपने अंदर अप्लाई करने के लिए अपनी लाइफ में, ये कुछ भी आपको एक्सटर्नल उस पर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लेसिबो खुद बन सकते हैं। आप कैसे बन सकते हैं? टेक्निक पे सिखाती हूँ। सबसे पहली टेक्निक इमेजिनेशन की। जब हम विश्वास से अपनी कल्पनाओं में उस चीज़ को वास्तविकता में जी लेते हैं, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर उस विश्वास की शक्ति से जो हम कल्पनाएं पैदा करते हैं, उससे चमत्कारिक रूप में हमारे अंदर वो ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी कि उन केमिकल्स से भी ऊपर आपकी जो चमत्कारिक विश्वास की शक्ति है वो काम करती है। अंदर अंदर वो सारे चेंजेस हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करें पहले कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। तो पहला स्टेप क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको करने के लिए टेक्निक इमेजिनेशन। फर्स्ट टेक्निक जो मैंने आपको बताई है इमेजिनेशन। अब इस इमेजिनेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्शियस चॉइस। चाहते क्या हैं? अब ये चाहते क्या है, कॉन्शियस चॉइस करते वक्त आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, लाइफ से, अपने डॉक्टर से, किसी भी चीज़ से, मतलब आप चाहते क्या हैं,
वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको उसका क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए। आपको वो चीज़ जब तक क्लैरिटी से नहीं पता होगी, आपको जब तक उसकी एक्सपेक्टेशंस का इसका आप रूल नहीं लगाएंगे और अपने ब्रेन को उस चीज़ से कंडीशन करने के लिए आप उसको रिपीटेशन मोड पर नहीं डालेंगे। क्योंकि कंडीशनिंग किससे होती है? जब आप कोई भी चीज़ रिपीटेडली करते हैं तभी तो कंडीशनिंग होती है। तो इन तीनों बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कॉन्शियस चॉइस क्या चाहते हैं? जैसे किसी पर्सन को एंग्जाइटी है, उसको हर समय एक घबराहट सी, बेचैनी सी रहती है, थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो चाहता है कि शांत दिमाग। तो सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि वो एक शांत दिमाग चाहता है जिसमें फिजूल की थॉट्स ना हो। वो चाहता है कि उसका बॉडी में रिलैक्सेशन रहे। तो प्रॉपर आपको पता चल गया कि आपकी कॉन्शियस चॉइस क्या है। अब प्रॉब्लम में नहीं अटकना है कि एंग्जाइटी से दूर होना, एंग्जाइटी से दूर नहीं, रिलैक्सेशन को पाना है, रिलैक्सेशन को पाना है। तो आपको कॉन्शियस चॉइस हो गई आपकी रिलैक्सेशन, ठीक है। अब रिलैक्सेशन कॉन्शियस चॉइस हो गई तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे एक्सरसाइजेज, जैसे मेडिटेशन, अपने कॉग्निटिव लेवल पर मुझे CBT से अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। तो आपको उस सारे प्रोसेस से एक एक्सपेक्टेशन, उसका एक क्लियर मीनिंग कि ये वाली एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होगा, अच्छा इस टेक्निक को यूज़ करने से इस तरह से मुझे कॉग्निटिव लेवल पर फ़ायदा होगा, अच्छा इमेजिनेशन करने से ये फ़ायदा होगा। मतलब हर चीज़ का एक मीनिंग, पूरा क्लैरिटी एंड देन रिपीटेशन, यानी कि कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स डाल डाल के उसको आपने क्या कर लेना है, क्लैरिटी के साथ कॉन्शियस चॉइस से आपको उसकी रिपीट मोड पर डालकर क्या कर लेना है, उसको सबकॉन्शियस में भेज देना है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस की शक्ति तो है, जिसमें विश्वास की शक्ति आपने प्लेसिबो के रूप में भेज दी, तो यही तो चेंजेस करता है सारा। आपके अंदर जितने भी चमत्कारिक बदलाव आएंगे वो तब आएंगे जब वो आपके जहन में अंदर तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। अगर आपका विश्वास आधा अधूरा, कच्चा होगा, ऊपर ऊपर से 1-2 दिन ट्राई करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने पूरे विश्वास की शक्ति के साथ, मतलब बार बार अपने जहन में एक ही तरीके का मैसेज बैठा लिया, एक ही तरीके की रिपीटेड आपने सूचना अपने अवचेतन मन को दी, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा। और जो तस्वीर आप उसे दे रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी के बजाय आपने रिलैक्स्ड, हैप्पी, हंसते, मुस्कुराते, बिल्कुल नॉर्मल जो आपकी बॉडी में सेंसेशन है वो एकदम रिलैक्सेशन की है। आपने देखा कि आप एकदम एंग्जाइटी फ्री लाइफ, एकदम मतलब रिलैक्स्ड लाइफ जी रहे हैं। आप अपना घर का, बाहर का सब काम कर रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं अच्छी तरीके से, सुकून की नींद में सो रहे हैं, सुबह फ्रेश उठ रहे हैं। मतलब वो जो आप चाहते हैं एक्चुअल, आपने उसको वो कंडीशन कर दिया, रिपीटेडली रीइंफोर्स कर करके उसका प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर आपको जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे जो आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, विश्वास के साथ आपने अपने जहन में सबकॉन्शियसली उसको पूरा का पूरा बिठा दिया। तो अब क्या है, सबकॉन्शियस में जैसे ही वो बैठ गया, एक्सेप्टेशन उसकी आ गई है, तो वहां पर एक्सेप्टेंस आते ही क्या होगा कि उस एक्सेप्टेंस के बेसिस पर अवचेतन मन वो सारे के सारे आपके अंदर चेंजेस करना शुरू कर देगा और ये जादू आप पर चल जाएगा। फिर आपके आसपास के इन्वायरमेंट में लोग भी आपके अंदर चेंजेस महसूस करने लगेंगे और आपके पास हमेशा के लिए एक चमत्कारिक शक्ति आ जाएगी कि किसी भी चीज़ को अपने अवचेतन मन में उतार दो और आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल सकते हो। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इस शक्ति के बेसिस पर अपने आप को बदला है। जिन लोगों को बिल्कुल ऐसा यकीन ही नहीं था कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा लौट सकते हैं, लेकिन वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा लौट गए हैं। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इस विश्वास की शक्ति की वजह से। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते, मत कीजिए। आपके हाथ में गूगल है, आप गूगल कर लीजिए। ऐसे चमत्कारिक लोगों की कहानियाँ आपको तमाम गूगल पर मिल जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेसिबो से लोगों ने कितना अपने जीवन को बदला है। मैं उन स्टोरीज़ को फालतू में रिपीट कर यहाँ पर इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि बस आपको वो टेक्निक सिखा दूँ मैं जिससे ये काम करता है, क्योंकि आप वहाँ पर ये तो पढ़ लेंगे कि किस किस आदमी ने चमत्कार से अपने जीवन को बदला, लेकिन आपको शायद वहाँ पर वो टेक्निक्स ना मिले क्लियर कि आप जो है ना अपने जीवन को कैसे चमत्कार से बदलेंगे। तो मैं क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको देना चाहती हूँ, तो स्टोरीज़ तो आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, टेक्निक यहाँ पर सीख लीजिए। तो अब आपने इमेजिनेशन टेक्निक सीखी कि आपने कॉन्शियसली जो है ना
डिसाइड किया कि आपको चाहिए क्या, और आपने उसका प्रॉपर मीनिंग और एक्सपेक्टेशंस जो लगाई इस प्रोसेस से वो पॉजिटिव लगाई, एंड आपने उसको कंडीशन कर लिया अपने माइंड में। अब आपने उसकी मेंटल इमेजेस विद इमोशंस उसको यकीन मान लिया कि ये सच है, चाहे बाहर की कितनी भी आवाज़ें कुछ भी कह रही हों कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके जहन में ये है कि ये तो है ही, ये तो होना ही है, ये तो होकर ही रहेगा। बस इस विश्वास के साथ आपने मेंटल इमेजेस जब बार 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 क्रिएट किए अपने अंदर, तो आपके अंदर सारे के सारे बॉडी माइंड सोल लेवल तक वो चेंजेस आने शुरू हो गए। और आपके अंदर आप देखेंगे चंद दिनों में, कुछ महीनों में आपका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। आपके डर खत्म हो जाएंगे, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, और आप एकदम से सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। इमेजिनेशन में बहुत पावर है। इमेजिनेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है हमारे माइंड का, लेकिन ये एक बिल्कुल चाकू की तरह है। उस चाकू से आप फल सब्जी भी काट कर अपनी सेहत बना सकते हैं, और उसी चाकू से आप किसी का गला भी काट सकते हैं, अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। चाकू का कसूर नहीं है, कसूर इस्तेमाल करने वाले का है। इस इमेजिनेशन को यूज़ कर कर लोगों ने अपने आप को नेगेटिवली भी प्रोग्राम कर लिया है, ज़िंदगी तबाह भी कर ली है, फियर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस चमत्कारिक शक्ति का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को बिल्कुल वैसा बना लिया जैसा वो चाहते थे। उन्होंने अपने अंदर के हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर लिया। हमारा बेस्ट डॉक्टर हमारा ब्रेन है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, बस इसको प्रोग्राम करना पड़ता है, इसको चार्ज करना पड़ता है, इसको एक्चुअल में बताना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या। जो आप इसमें प्रोग्राम कर देते हो, सेट कर देते हो, या आपके लिए वो जॉब डन कर देता है। लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। जब आप इसको क्लियर बता दोगे कि आप क्या चाहते हो और उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वही सब होना संभव हो जाएगा। ये तो हो गई बात इसकी। दूसरी बात, जीवन में अच्छी आदतें तो आपको अपनानी ही हैं। तो जब भी आप कोई भी नई आदत को अपना रहे हो, तो उसमें भी आपको विश्वास, आप सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको उसमें भी विश्वास के साथ करनी है। आप अपना डाइट चेंज कर रहे हो, उसमें भी विश्वास के साथ। आप अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो, उसमें भी आपको विश्वास के साथ वो करना है। एंड दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है इन सब इमेजिनेशन और ये विश्वास से जो मैंने आपको बताया है, पेशेंस। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लेसिबो इफेक्ट जिसको चमत्कारिक शक्ति कहते हैं, ये एक्टिवेट होने में थोड़ा सा समय लगाती है। जितना भी कुछ भी चमत्कार बड़े कुछ भी ऐसा हुआ है, उन सब में समय लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपने सोचा 2 दिन, मैंने 4 दिन बड़ा जम के जी विश्वास से किया, उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा है, इससे बेकार है, छोड़ दो। लोग ऐसे भी हैं, जब आप उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे गूगल पे, कि किसी को 4 साल लगे अपनी ज़िंदगी में। मतलब एक पर्सन ऐसा जिसको बिल्कुल ये मना कर दिया था कि तुम व्हील चेयर के बिना उतर ही नहीं सकते, वो दौड़कर मेडल लेकर आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके की चमत्कारिक कहानियाँ जब आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने वो 4 घंटे में या 4 दिन में नहीं करा। किसी को हो सकता है कि चंद दिन, किसी को कुछ महीने, तो किसी को साल लग गए। जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हाँ ये दोनों में काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल मानसिक समस्याओं में काम करता है, ये आपकी बॉडी को भी हील कर देता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी आपने पकड़ ली है, तो इस बीमारी को भी रिवर्स कर देता है। ये फिजिकल और मेंटल दोनों उस पर काम करता है। तो आप इससे कुछ भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो पेशेंस रखने के लिए जो टेक्निक है वो ये है कि भाई आप एक पौधा, जिस दिन से आप प्रैक्टिस लगाएं, तो उसी दिन आप एक पौधा भी लगा दें, और हर दिन सच्चे मन से उसे अपना मानकर कि वो आप हैं, और आप नए जीवन का आपने बीज लगा दिया है, और आप उसे हवा, धूप, पानी, खाद, प्यार, केयर, अच्छी भावनाएं दें, और देखें कि उसकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है, और आप उसे बड़ा होते हुए देखें। तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी नई चीज़ का बीज जब आप डालेंगे अंदर, तो वो पनपने में,
पलने में थोड़ा सा समय लगाता है बड़े होने में। तो आपको ना बड़ा धैर्य रहेगा, आपको बड़ा पेशेंस रहेगा और उस पेशेंस के सहारे आपको प्रैक्टिस करने का संबल रहेगा। और जब आप पेशेंस के साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। मैं आपको चलो अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। मेरी गर्दन में ना आज से कुछ टाइम पहले ना बड़ा पेन था। ऐसे ना मैंने, क्योंकि मेरा बड़ा लंबा सिटिंग आवर्स है, 10 आवर्स कॉन्टीन्यूसली बैठे रहना, लगातार इंटरेक्ट करना, गैजेट का भी बहुत काम है, उसके बाद भी भाग दौड़ भरी लाइफ, एंड मेरा जो स्लीपिंग आवर्स हैं ओनली जस्ट 5 आवर्स, क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है। तो मुझे अपनी लाइफ में जो टाइम है उसका एक मैनेजमेंट परफेक्ट करना होता है। तो मेरी गर्दन में कुछ पेन ऐसा आ गया था, तो मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था तो मैंने दिखाया फिजियोथेरेपिस्ट को। तो उन्होंने बोला मैडम आपको सर्वाइकल की शिकायत हो गई और अब ये सब आपको ना अपना प्रैक्टिस थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, या आपको ज़्यादा लंबे समय तक सोना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने कहा मेरे को स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं है, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक पर्पस, एक जर्नी पर हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ। अब उन्होंने मुझे ये बोला कि इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, ये काम करना। अरे कुछ इस तरीके की दिक्कत ही नहीं, आप मुझे बताइए अगर कोई पोस्चर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इतने लंबे समय तक बैठती रहती हूँ, तो मैं इसे ठीक कर लूँगी। लेकिन ये बात कि ये ठीक नहीं हो सकता और अब आपको इस पेन के साथ रहना होगा, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो मैंने अपने आप ही पूरा विश्वास करके इमेजिनेशन से अपनी नेक के जो पेन और जो सब चीज़ थी, जो यहाँ पर पूरा स्टिफनेस रहती थी, परेशानी रहती थी, उसको बिल्कुल ठीक कर लिया। और अब आराम से, बिल्कुल भी कोई पेन नहीं है, एकदम रिलैक्स नेक के साथ मैं वही वर्किंग आवर्स उसी तरीके से एंथुजियास्टिकली अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ, पॉजिटिविटी के साथ, जैसे मैं पहले आराम से जी रही थी। वो मुझे समझ में आया इमेजिनेशन से, जब मैंने विश्वास की शक्ति से ये सब चीज़ करा, कि वो मेरा थोड़ा सा पोस्चर प्रॉब्लम था। लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से, मेरा थोड़ा पोर्शन लोगों से इंटरेक्ट करने की वजह से इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में मेरी नेक रहती थी, तो वो पोस्चर प्रॉब्लम था। पोस्चर प्रॉब्लम को भी करेक्ट किया एंड देन इमेजिनेशन से जो पेन था, उस पेन को अपनी बॉडी से विदा कर दिया और फिर दोबारा से अपनी नेक को, ये सारे एरिया को बिल्कुल हेल्दी कर लिया। तो जब ये मेरे लिए काम कर सकता है, आपके लिए भी काम करेगा, ये तो किसी के लिए भी काम करेगा। बस जिसके अंदर विश्वास है उसके अंदर ये चमत्कार होना ही होना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं टाइम टू टाइम आपको और भी टेक्निक सिखाती रहूँगी। आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और ऐप को डाउनलोड करना और बुक को पढ़ना भी याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा।